जमहूरियत हो या आमरियत, हर दौर में हर सियासी जमात ये दावे करती है कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाएंगे, सहाफ़ियों पर हमलों को रोकेंगे और मीडिया को आज़ादी देंगे। लेकिन जब वो ऑपोजिशन से हुकूमत में आते हैं तो सहाफ़ियों पर मुकदमात और हमलों का सिलसिला पहले की तरह जारी रहता है। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान आज़ादी सहाफ़त का अलम उठाते थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर सवाल उठाने और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों का घेरा तंग किया गया। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले PDM के रहनुमा भी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार के चैंपियन बनते थे, मगर आज एक बार फिर वही कुछ होता नजर आ रहा है जो पिछले 3 साल देखा गया। मगर इस बार खुद वो सहाफ़ी या वीलॉगर्स ज़ेरे अताब है जो पिछले दौर में आज़ादी सहाफ़त पर हमलों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके फैसलों के साथ खड़े नजर आते थे। पिछले 2 माह के दौरान मुतअद्दिद सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अयाज अमीर पर हमला हुआ है, सहाफ़ियों को धमकी आमेज कॉल्स की गई हैं, जबकि इमरान खान के बयानिए के हामी सहाफ़ी और वीलॉगर इमरान रियाज खान पर तकरीबन 20 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए और फिर उन्हें गिरफ्तार करके एक शहर से दूसरे शहर के चक्कर लगवाए गए। और आज इमरान रियाज खान को इदारों की तौहीन के मुकदमे में लाहौर की कैंट अदालत में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने उन पर मुकदमा ख़त्म किया और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान रियाज खान की जमानत पर रिहाई का फैसला सुनाया। अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर में सहाफ़ियों पर मुकदमात बनते थे, एंकर्स को ऑफेयर किया जाता था, सहाफ़ियों को अगवा करने और घर में घुसकर ज़दोगोब करने के वाक़यात सामने आते थे, तो आज की हुकूमती रहनुमा जो उस वक्त अपोजिशन में थे दावे करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ादी सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया है। जब उनकी हुकूमत आएगी तो सहाफ़त आज़ाद होगी। सुनिए मखलूत हुकूमत बनने से पहले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा क्या कहते थे। हम आज़ादी सहाफ़त की पूरी कदर करते हैं। आपने इसको खुद अर्न किया है, लिहाजा प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फ्रीलांस हो, हम आपकी बेहद कदर करते हैं और हम किसी भी अपना नाजायज़ पाबंदी के भरपूर मुखालफत करेंगे। मीडिया पे हमले जारी है वो आप सबके सामने है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बगैर, फ्रीडम ऑफ द स्पीच के बगैर, जो कि दिस इज दे आर द मदर ऑफ ऑल फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बगैर आप दूसरे राइट्स आप मांग नहीं सकते हो। मीडिया को खामोश कराने से या डराने से, धमकाने से, ये ड्रैकोनियन किस्म की जो चीज़ें हैं ये इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ। तुम्हारे 4 साला फैशिस्ट दौर में सहाफ़ियों के हिफाजत के लिहाज से स्याह दौर था, सहाफ़ी उठाए गए। ये दावे थे, मगर आज एक बार फिर ताकतवर बयानी से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों का घेरा तंग किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को सेलेक्टेड कहने वाले और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पर ज़मीन तंग की जा रही है, यानी किरदार, शक्लें और आवाज़ें बदल गई, मगर सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाले इकदाम अब भी तकरीबन वैसे ही हैं। और इसकी एक मिसाल इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी है। अहम बात यह है कि इमरान रियाज की सहाफ़त से, उनके नुक्ता नज़र से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने वीलॉग्स में नफरत अंगेजी फैलाई है, किसी को जाती नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी मुहिम चलाई है, तो वो गलत है। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वो भी गलत है, क्योंकि इमरान रियाज के खिलाफ ऐसी किसी बात पर केस नहीं बनाया गया, बल्कि उन पर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाने, इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने के मुकदमा दर्ज किए गए, जिससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि उन्हें उन ताकतवर हलकों पर तनकीद की सजा दी जा रही है जिनका कल तक वो दिफा किया करते थे। इमरान रियाज खान के खिलाफ दर्जन से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई और उन FIRs में कहीं तारीख नहीं थी, कहीं मुद्दई सामने नहीं आए, और जिन वीडियोस पर एतराज़ किया गया था उनका जिक्र तक उन FIRs में नहीं था। इसके अलावा जिस तरह इमरान रियाज खान को पिछले 72 घंटों में एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया गया, 3 रातों तक सोने नहीं दिया गया, उन्हें जेल में उस कमरे में रखा गया जहां ना रोशनी थी ना पंखा था, इससे ये वाज़ेह है कि मकसद आइन या कानून के तहत कार्रवाई नहीं, बल्कि उन्हें जहनी और जिस्मानी अजियत देना है, उनकी आवाज़ दबाना और दीगर मुखालिफ आवाज़ों को पैगाम पहुँचाना है। इमरान रियाज खान समेत दीगर सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है वो तशवीशनाक है, जिसमें कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दीगर कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों ने तशवीश का इजहार किया है। मगर अहम बात यह है कि सहाफ़ियों के खिलाफ ये इक़दाम कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है, मगर आज इमरान खान हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि सहाफ़ियों पर हमले क्यों हो रहे हैं,
इमरान खान सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ मार्शल लॉ लग गया है, क्या आइन मुअत्तल हो गया है, क्या सारे इंसानी हुकूक खत्म हो गए हैं। और अब इमरान खान ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके दौर में सहाफत तो बिल्कुल आजाद हो गई थी। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है इस पाकिस्तान की तारीख में। हमने ना कोई मीडिया को कुछ किया, हमने ना कोई मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। आज देखिए मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, जो प्रेशराइज किया गया, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई। कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की फैशिज्म नहीं देखी। सबसे पहले शुरू करता हूं सहाफियों पे। क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? पहले बता दें क्या मार्शल लॉ लग गया यहाँ, कि ये कौन सी आइन इजाजत देता है इन चीजों का? साबिक वजीर आजम इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनके दौर में सहाफत बिल्कुल आज़ाद थी, जबकि साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 3 रोज पहले हैरान कुन इंकशाफ किया है कि 2018 से 2021 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 साला दौर सहाफियों के लिए सुनहरा दौर था, गोल्डन पीरियड था। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान की सहाफ़ियों के लिए गोल्डन एरा था। इतना ज़्यादा आज़ादी कभी और किसी दौर में नहीं रही जितनी हमारे दौर में रही। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को सहाफ़ियों के लिए सुनहरा दौर करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पीटीआई के 3 साला दौर में सेंसरशिप इंतहा को पहुंची थी। सहाफ़ियों पर दिन दिहाड़े हमले हुए और पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 18 पॉइंट्स गिरकर 139 से 157 पर चला गया। पीटीआई ही के दौर में पीका और पीएमडीए जैसे काले कवानीन नाफिज करने की कोशिश की गई, जिसे सहाफती तंजीमों ने मार्शल लॉ जैसा कानून करार दिया। मगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इनके दौर में सहाफियों के लिए सुनहरी दौर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हकीकत में सहाफियों के लिए कैसा था, सुनिए। कई सालों का तजर्बा रखने वाले सहाफी, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुस्तनद आवाजें समझती हैं, वो पीटीआई के दौर के बारे में क्या राय रखते थे। समझता हूं कि आज दरअसल इजहार राय की आज़ादी 80 की दहाई से ज़्यादा संगीन इम्तहान से गुजर रही है। जी हाँ, ये वक्त आज़ादी सहाफ़त के लिए उससे ज़्यादा संगीन है जो 80 की दहाई में था, जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ उरूज पर था। जर्नलिस्टों के ट्वीट्स, खान साहब के ऑफिस में बाकायदा जो टीमें बैठती हैं, ये जर्नलिस्टों के ये ट्वीट्स बैठ के मॉनिटर करती थी कि फलां ट्वीट जो है ये क्यों हुआ है हमारी हुकूमत के खिलाफ। इससे पहले खुद कोशिश करते थे कि ये इसको डिलीट कर दिया जाए। अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती थी तो पिंडी इस्लामाबाद ये आपकी जाके आप पारा की ये हेल्प ली जाती थी कि आप फलां जर्नलिस्ट को फ़ोन करें, उसको कहें ट्वीट ये डिलीट करें। बड़े बड़े जर्नलिस्टों को फ़ोन जाते थे। तो मीडिया पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं। ये जिस तरह चोर वारदातें करते हैं या डाकू वारदातें करते हैं, आप जिस तरह घर से लोगों को उठाते हैं, कभी फिर उन पर हमले होते हैं और हमले होते हैं तो वो लोग पकड़े नहीं जाते जो हमले करने वाले हैं। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। अब एक ट्रेंड बन गया इस गवर्नमेंट में, शूट द मैसेंजर। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा होता तो मैं सोचता कितना बड़ा लम्हा फिक्री है कि आज सीनियर जर्नलिस्ट बैठ के इस दौर की बात करनी शुरू हो गए हैं, एक आमिर के दौर से, और कंपैरिजन शुरू हो गया। आज़ादी सहाफत पर कदगनों के अलावा पिछली एक दिहाई में पीटीआई सियासत और सियासी मुखालफत को जिस नहज पर ले आई है, इसका नतीजा आज अदम बर्दाश्त और नफरत की सूरत में सामने आ रहा है। इमरान खान ने अपने सियासी हरीफों के खिलाफ जिस तरह चोर, डाकू और करप्शन का बयानिया बनाया है, इसने सियासी मुखालफत को ज़्याती मुखालफत में तब्दील करके तहजीब और बदतहजीबी का फ़र्क मिटा दिया है। इमरान खान की इस तर्ज सियासत ने इनके कई चाहने वालों को नफरत के रास्ते पर लगा दिया है, जो जब चाहे जहां चाहे इमरान खान के मुखालफिन पर बरस पड़ते हैं। कल भेरा में एक फूड रेस्टोरेंट पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक, काबिल शर्म और बद तहजीबी की इंतहा है। रेस्टोरेंट में मौजूद एक खातून जो बज़ाहिर पढ़ी लिखी लगती हैं, उन्होंने अपनी बेटियों के हमरा एहसन इकबाल को घेरे में लेकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। एहसन इकबाल उन्हें टोकते रहे मगर नारे लगते रहे। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे सियासी शऊर, आज़ादी इजहार और एहतजाज का हक करार दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस शर्मनाक वाक़े का भी दिफा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इस वीडियो में तो सिर्फ एहसन इकबाल की बेइज्जती नजर आ रही है, झूठ बोलना बंद करें और लोगों में बुर्का पहन कर जाएं। यह है वो अफसोसनाक रवैया जो मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जा रहा है, जहां ना किसी की इज्जत का ख्याल है, ना तहजीब का कोई दायरा बाकी बचता है। सोचने की बात यह है कि अगर आज ये सब एहसन इकबाल के साथ हुआ है तो कल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के साथ भी हो सकता है। एहतजाज करना बेशक सबका आईनी हक है, मगर ये हक सिर्फ उस हद तक है जब तक किसी और का आईनी हक मजरूह ना हो।
ये नहीं हो सकता कि आप जब चाहे जहां चाहे किसी के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता कि जब चाहे किसी का घेराव कर ले और उन्हें हरासा करना शुरू कर दें। अहम बात यह है कि ये खवातीन एहसन इकबाल के खिलाफ चोर चोर के नारे लगा रही थी, जबकि एहसन इकबाल पर अब तक ना करप्शन साबित हुई है, ना उन्हें किसी अदालत ने करप्शन के इल्जाम में सजा दी है। यह हक किसी को नहीं है कि रात चलते किसी पर खुद इल्जाम लगाएं, खुद अदालत लगाएं और खुद ही फैसला सुना दें, क्योंकि रात चलते आवाज़ें कसना, इल्जामात लगाना, तज़ीक करना आज़ादी इज़हार या एहतजाज का हक नहीं बल्कि हरासमेंट है। तमाम सियासी जमातों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सोचना होगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कोई महफूज नहीं रहेगा बल्कि माशरा तबाह हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस किस्म के वाक़यात की हौसला शिकनी करने के बजाय हौसला अफजाई करती है, मगर उन्हें सोचना होगा कि सियासत में नफरत और बदतमीज़ी को शय देना किसी के फ़ायदे में नहीं है। जो आज आप कर रहे हैं वो कल पलट के आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हर सियासी जमात के कारकुनान होते हैं और हिमायती होते हैं। किसी भी सियासी जमात के 5-10 सपोर्टर्स कहीं भी मुखालफिन को किसी बात पर भी बेइज्जत कर सकते हैं। अगर आज एहसन इकबाल गैर महफूज है तो हो सकता है कि कल आप भी गैर महफूज हों, और अगर ये सब जारी रहा तो बचेगा कोई नहीं। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।